ए रुको, हल्ला ना करो, हल्ला ना करो। ठीक ठाक है सब? क्या समाचार? चलो कोई स्मार्ट नहीं, सब स्मार्ट है अपने आप। दुनिया में सब स्मार्ट है अपने आप, कोई स्मार्ट ज्यादा कम नहीं। चलो देखो ध्यान से सुनो, इधर हल्ला ना करो, हल्ला ना करो। क्वेश्चन यहाँ पर है, समझो पहले बात को, नहीं तो बउआ मार लगो। वीडियो रोक दिए ना, मार कदम बराबर कर दो, समझ लिए। बोला है क्या -150 एपी दिया हुआ है, इतना का एक पद है, क्वेश्चन मार्क लगाए, है या नहीं। ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है या नहीं, क्वेश्चन मार्क। है तो क्यों, नहीं होता क्यों, कारण भी बताने के लिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन बता देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, कोई भी क्वेश्चन आए फोड़ने के लिए सीधे। अब सुनो, तब पूछ रहे हैं ना कि भाई एपी ऐसे दिया हुआ है 11, 8, 5, 2 और जाएंगे तो कम होते जाएगा, माइनस में भी जाएगा। तो बोला है कि क्या -150 का भी आ सकता है इसमें। चलो कम है तो थोड़ा सा, जिसको ज्यादा फास्ट कैलकुलेशन होगा वो गेथ्यू करते चल जाएगा, लेकिन वैसा इम्पॉसिबल है, गलती हो जाएगा, है ना। ए सुनो ध्यान से, तो क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन है कि पद है या नहीं, तो ध्यान रखना एन के मान हमेशा धनात्मक पूर्णांक जब आ जाएगा ना, एन के मान हमेशा धनात्मक पूर्णांक आएगा। कभी ऐसा हो सकता है क्या कि तुम एपी लिख रहे हो, एन का मान माइनस में आ गया, मतलब जीरो पद नहीं है, भाई एपी है, ये नहीं होगा। अरे सुनो ध्यान से, ध्यान दो, हम जो पहले बात, कोई एपी हम लिखे, जैसे 2 लिखे, 4 लिखे, 6 लिखे, आगे लिखते रहोगे। तो एक बात बताओ, कोई एपी है तो एन के मान कभी माइनस में आ सकता है, माइनस में यानी कि एन के मान माइनस में कभी आ सकता है, -1 नहीं आ सकता है, क्योंकि भाई -1 लिखा तो इसके मतलब कुछ है ही नहीं है, मतलब इसके पदे नहीं है भाई। यहां से तो प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये तो आ ही नहीं सकता इसमें। प्रथम पद इसका स्टार्ट तो इसे होता है 1, 2, 3। तो एन के मान हमेशा क्या आना चाहिए, धनात्मक, और पूर्णांक को भी बटा घटा में नहीं, धनात्मक क्या आना चाहिए, पूर्णांक आना चाहिए। पूर्णांक अपने आप में पूरा, जैसे 7, 8, 10, 50 ऐसे, 2, 3, 5 ऐसे, वो भी धनात्मक, पॉजिटिव होल नंबर, है ना, धनात्मक पूर्णांक आना चाहिए। समझ में आया? निगेटिव क्यों नहीं, क्योंकि निगेटिव में पॉसिबल ही नहीं है भाई। निगेटिव तो लिखो तो भाई जीरो से पहले पद कहाँ स्टार्ट होता है, पहला से 1, 2, 3 ऐसे आगे, समझ में। आप कोई कही कि नहीं, मान लो कि एन के मान 1/2 हो सकता है, आधा कहीं पद कैसे इसको दिखा सकते हैं, नहीं हो सकता। समझ में आया? तो इसमें यही बात अप्लाई हम करेंगे। अगर एन के मान अगर मान लो कि आ गया धनात्मक पूर्णांक, तो कहेंगे कि हाँ ये है, ये आएगा। और नहीं आया, जो नहीं आएगा ना, मतलब ये मान लो कि बीच में कभी नहीं, कहीं नहीं आएगा, कहीं नहीं आएगा, तो पक्का है कि एन का मान क्या आएगा, या तो बटा में आएगा या माइनस में आएगा। समझ में आया? तो चलो चेक कर लेते हैं कि कैसा आ रहा है। तो कारण भी बताने के लिए है या नहीं, क्वेश्चन मार्क के मतलब पूछ रहा है कि है या नहीं, और क्यों है तो क्यों, नहीं है तो क्यों। समझ में आ गया होगा? आ गया? अरे आया, हम पूछे थे मुंह बैले। चलो देखो इधर, तो यहाँ पर अच्छा, तो कहीं ना कहीं ये जो है किसका मान काम करेगा, ये अंतिम पद है। मान लेंगे भाई कहूं ना कहूं तो आएगा, तो भाई पूछ रहा है कि कहीं ना कहीं मान लो कि आ गया, ये अंतिम पद है ना, अंतिम पद की तरह काम करेगा। कि भले ऐसे पूछ रहा है 150 ऐसे लिख ले है, लेकिन ये जैसे बढ़ते जाओगे तो कहीं ना कहीं माइनस में आएगा, फिर माइनस में भी ऐसे 150 कहीं ना कहीं अंतिम पद की तरह काम करेगा। तब पदों की संख्या, पद है या नहीं, कितने पद हैं, ये कितने पद पर आएंगे, तो कहीं ना कहीं वहां पर आपको टीएन दिया हुआ है, और टीएन दिया होता है, एन का मान निकाले पड़ेगा। पद की बात आ गया तो एन का मान निकाले पड़ेगा। समझ में आ गया? तो एल का मान यहाँ पर टीएन का मान ये होगा कि नहीं बताओ? टीएन का मान तो ही होगा। अरे कहीं ना कहीं 150 आएगा तो लास्ट पद तो दिले है, आगे समझ में, तभी तो एन का मान लिख लेगा ना। तो बना रहे, इसको हल्ला ना करो भाई, चूंकि टीएन बराबर कितना दिया हुआ है, माइनस में 150, ए का मान 11 और डी का मान
डी का मान कितना आएगा? कितना? माइनस में आएगा 3, समझ रहे हो? तो माइनस में आएगा। डी हमेशा निकालेंगे पहले वाला घटा, कोई भी बात उसको पहले वाला। अब चेक करते हैं, इसलिए Tn बराबर Tn को Tn बर गला फंस रहा है रे, साउंड फट गया है। बंद था दुकान। तू ही बोल रहा था कि पायल स्वीट है। देखो इधर, अब देखो ध्यान से, तो 150 यहाँ पर होगा ना माइनस में इसका मान, तो माइनस में 150 यहाँ पर रख देंगे। ए का मान कितना है? 11 प्लस एन के मान तो निकालने के लिए -1, डी का मान -3। ध्यान देना कैलकुलेशन पर। तो एक काम करो, तुम ऐसे भी कर सकती, प्लस में इधर माइनस में, इसको नहीं ले आ सकते तुम, इसको ले आ सकते तुम चाहोगे तो 150 -11 इधर गुना कर दो तो माइनस में 3 है अब प्लस में 3। देखो ये माइनस छोटा छोटी कर लेगा, इससे समझ में आ गया? तो ये माइनस वाला सेम चिन्ह हमेशा जुड़ता ही बता चुके तुमको। कितना आएगा? माइनस में 161 और माइनस में 3 है ना, प्लस में 3। एक जैसा वाला के एक तरफ करेंगे, ये प्लस में इधर आएगा तो देखो माइनस में 161 -3 अब बराबर -3 है, हो गया। अब देखिए जोड़िए इसको भाई, माइनस में 164 बराबर माइनस में 3 है। अब गुना में तो भागा में जाएगा, नहीं कटेगा तो नहीं, बस हमको तो चेक करने के लिए है या नहीं। तो माइनस में 164 है बटा में माइनस में 3 बराबर n। ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 3 से भाग दो पूरा पूरा कटेगा, 3 × 5 = 15, कट भी नहीं करेगा, ये बटा में आ गया। तो लिखेंगे n बराबर कितना आ गया भाई? 164 बटा 3, प्लस में तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है ये, तो लिखेंगे नहीं होगा क्योंकि n का वैल्यू धनात्मक पूर्णांक नहीं है। हाँ। अतः लिख सकते हो, हाँ नहीं होगा, नहीं है लिख दो, नहीं है क्योंकि n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है। समझ में आ गया? नहीं है क्योंकि, नहीं है मतलब वो नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं है वो 150 नहीं आएगा इसमें कहीं माइनस में। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि n का मान अगर प्लस में रहता ना और धनात्मक रहना चाहिए, बटा में भी नहीं आना चाहिए, धनात्मक। आ गया होगा समझ में? कवर होगा भाई, ये कवर हो जाएगा एक बार क्वेश्चन इसमें। चलो ठीक है, ध्यान दो, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। अब बार बार तो सब तो अच्छे है भाई, क्वेश्चन इसी पैटर्न से आ रहा है तो क्या हम करें? पुराना पैटर्न आता तो और मजा आता, नया पैटर्न है ना। अब सुनो ध्यान से, तो ध्यान दो पहले जो बात हम बता रहे, अगर ये समझ में आ गया तो अगला आप खुद बना सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, एपी तुमको लिखने के लिए नहीं, चलो इस क्वेश्चन में बात नहीं है, अगला क्वेश्चन है। ये देखो ध्यान से, बोला कि किसी एपी का 5वां पद 26 है। 5वां पद यानी कि, ये भी गलत आदत, एकदम ऐसे करके मारे तो चारों एकदम चबाक लेगा। तो देखो इधर, तो किसी एपी का 5वां पद कितना है? 26 है, और फिर 10वां पद कितना है? 51 है। तब बोला है कि इसका 15वां पद तू बता दे। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, तो इसके मतलब यहां पर दिया हुआ है, बना रहे हम इसको। क्या पता है भाई? 5वां पद है ना, तो इसको T5 लिख सकते हैं क्या?
ऐसे लिखना जब इस टाइप के क्वेश्चन आएगा। तो T5 बराबर हम क्या लिख सकते हैं 26, और फिर उसके बाद T10 बराबर 51। इसको तुम तोड़ो तब। अच्छा भाई 15वां पूछ रहा है, T15 पूछ रहा है, तो T15 कैसे निकाल सकते हो? वहां पर A का मान चाहिए और D का मान चाहिए, N का मान तो पता है, तभी तो T15 तुमको निकालने के लिए। N तो पता हो गया है 15, लेकिन उसमें A और D पता है नहीं। तो A और D पता नहीं है, तो वो जो क्लू दिया हुआ है, दो जो ऊपर दिया है ना, वो A D वहां से निकाल सकता है। समझ में आया? अब देखो इसको तूरो, ये फार्मूले पर बैठाओ Tn वाला पर, इसमें n के मान 5 है ना, तो Tn वाला पर इसको तोड़ो। तो Tn वाला पर तोड़ेंगे, क्योंकि यहां पर लिख सकते हो ऐसे, ऐसे लिख सकते हो ऐसे, क्योंकि Tn बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इसलिए आप चाहोगे तो इसको ऐसे लिख सकते हो। यहां पर सेट करते हैं, सेट करते हैं, तो T5 के मान कितना दे रहा है? देखो थोड़ा सा हम तोड़ के बताएं कि शॉर्ट में बताते हैं? तोड़ के बताएं, चलो ठीक है। तो देखो n का मान तो श्योर है यहाँ पर, तो T5 हो जाएगा, n का मान रखे यहाँ पर। तो a का मान तो पता है नहीं पता है ना, n के मान पता है, क्या है 5 माइनस 1, और d के मान भी पता नहीं पता है, लेकिन ये तो पता है भाई। T5 का वैल्यू कितना है 26 बराबर a प्लस 4d, इसको समीकरण फर्स्ट मान लो। समीकरण क्या मान लो? फर्स्ट। समझ में आया? समझ में आया? नहीं आया तो हम बताएंगे, तुम्हें क्या आ गया तो ठीक है ना, अच्छी बात, अच्छी बात। देखो इधर सुनो, फिर से एक बार देखो, नहीं तो एक शॉर्ट तरीका इसको बताएंगे, लेकिन ऐसा सिंपल है, ध्यान से समझो। क्या बोला है कि T5 26 दिया हुआ है और T10 51 दिया है। चूंकि Tn का फॉर्मूला तुम जानते हो ना भाई, तो T कहीं ना कहीं जो दिया है उसी को तो फॉर्मूला लगाते हैं कि नहीं बताओ? जो दे ले उसी को फॉर्मूला लगाएंगे, तो Tn वाला हम फॉर्मूला लगा दिए। अब इसी को हम तोड़ दिए Tn पर, तो n का मान 5 दे रहे है ना, तो ऐसा समझो कि n के मान 5 रख दिए, इसको a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो a का मान हमको पता नहीं है, d का मान हमको पता नहीं है, लेकिन n का मान पता है, n का मान रख दिए। अब इसको कैलकुलेट किए, तो T5 दिया हुआ 26 है, a का a यहाँ पर 4 है। तुम लोग क्या इशू बताती, कोई भी पद हम लिख रहे हैं, तो इसके मतलब है कि अगर 5वां है तो यानी कि a प्लस 4d होगा। वो हम बताए थे शुरुआती समय, बताए थे। अगर 6वां पद कोई दे रहा है कुछ है, तो a प्लस 5d, एक कम होकर गुना हो जाता है। तो ही तो बताओ, हम लिख दिए 26 दिया हुआ है, कौन सा पद 26 दिया? 5वां। इसको अगर तोड़ के लिखना चाहोगे तो क्या लिख सकते हो? a प्लस 4d नहीं लिख सकते हैं? आगे समझ में? नहीं तो हम ये फॉर्मूला पर तोड़ ही दिए। इसी प्रकार इसमें आ जाओ। हाँ, इसी प्रकार यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख दें क्या? a प्लस 9d लिख दें, a प्लस 9d बराबर 51, समीकरण सेकंड लिख दी। कोई दिक्कत है? a प्लस 9d क्यों हुआ, समझ में आया? हम फर्स्ट वीडियो याद करो, या सेकंड नहीं, मतलब कौन सा वीडियो हमको ध्यान नहीं। तो a प्लस 9d है, क्यों लिखे 9d? कि कोई भी जो रहता है ना पद दिया हुआ, तो इसके मतलब है कि a में जो पद है उसको a कम करके d से गुना करेंगे, जोड़ देंगे, तब वो आ जाएगा। हाँ, तो a प्लस 9d होगा बराबर 51। अगर इससे नहीं समझ में आया तो जो दे ले उसी के फॉर्मूला लगा दिए, तो फॉर्मूला Tn पर लगा दो, तो T10 यहाँ पर लिखोगे, T10 a प्लस n का मान 10 है, तो 10,000 रखोगे, फिर घटाओगे 1, तो क्या हो जाएगा 9, और फिर d से गुना करोगे, और T10 के मान 51 है, तो क्या रख दिए 51। मतलब ऐसे भी कर सकते हैं, इधर हम भाईजा 51 लिख देंगे, n करके हम कर दे रहे हैं। तो a प्लस 480, एक पहले, हाँ वही 90 नानीगंज है। अच्छा ध्यान रखना एक और बात,
कंप्लीट समीकरण कोई पलटता है ना तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कंप्लीट इधर वाला इधर कर दे, इधर वाला इधर, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम लिख सकते हो a + 90 = 51। कंप्लीट एगो नहीं, कंप्लीट अगर बदलोगे तो हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब सुनो, यहां से a और d का मान निकालेंगे तो समीकरण को हल करे पड़ेगा। एक काम करो, समीकरण फर्स्ट में से सेकंड घटा दो, सेकंड में से फर्स्ट घटा दो, सेकंड में से फर्स्ट या फर्स्ट में से सेकंड, क्योंकि हमको एगो कट जाएगा तो पर भी वही आंसर आएगा। कैसे घटाओ? ठीक है, काहे घटा रहे हैं? 10th वाला ध्यान दो। एगो कटने के लिए, वो कटेगा तभी तो आएगा समीकरण करने पर। अब देखो करो, तो सेकंड में से हम घटा रहे हैं तो इधर वाला इधर के साथ घटेगा, इधर वाला इधर के साथ घटेगा, तो 51 में से 26 घटेगा। माइनस 5 में से a + 9d होगा ना। इसमें से घटने के लिए वाला तब माइनस देवे ना कि ले अकेले पप्पा जी के थोड़े कर देवे पड़ेगा। तो प्लस वो कराएंगे, पहले ही से था माइनस दिए तो प्लस माइनस करके माइनस में हो जाएगा। तो ले माइनस में हो गया, एक और ले 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 माइनस तो क्या हो गया 4 माइनस। समझ में आया? अब a से खत्म कवर हो रहा है बुआ, कवर हो रहा है। तो घटाओ कितना बचेगा 25 और यहाँ पर घटाओ 5d, कट करो यहाँ तो d का मान इसलिए कितना गया 5। जब d का मान 5 आ गया तो कोई समीकरण में रख दो, आ जाएगा a का मान। समझ रहे हो ना? तो इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो समीकरण दूगो बनेगा। हाँ तो समीकरण, इसलिए समीकरण फर्स्ट में रख दो भाई। हाँ समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर, ये आगे तीर के मतलब समझ ले कि अपने से लिखेला है d का मान रखने पर। तो d का मान रखोगे ना ये फर्स्ट में, तो फर्स्ट किधर है यहाँ, तो 26 कवर हो जाएगा इतना। ने हो लोग कवर तो आ गए तो मार के हो जाएगी। चलो ठीक है, ठीक है चुप। तो d का मान यहाँ पर रखो, तो भाईजा रखेंगे तो गुना हो जाएगा, 4 × 5 = 20, तो 26 प्लस a 20 हो जाता है। 26 - 20 a का मान 6 आ गया। रुक जाइए, रुक जाइए, अभी क्वेश्चन नहीं बना है। अभी देखो ई वाला मिटा दे रहे हम क्वेश्चन, यहाँ पर हम बना रहे हैं। 15वां पद क्वेश्चन में पूछ रहा है, देख लो मिटा दिए ऐसे। हाँ 15वां ये पूछ रहा है ना, 15वां पद पूछ रहा है। तो 15 ए भाई साहब बढ़िया से बैठिए ना। 15वां पद पूछ रहा है यानी कि T15, इसलिए T15। तो T15 तो तोरो भाई T15 पूछ रहा है ना, T15 निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा a + n - 1 × d। Tn का फॉर्मूला हम लिख के बताएंगे, Tn बराबर क्या फॉर्मूला होता है देख करते हैं, a + n - 1 × d। a का मान पता है। अब कि ऐसा ना पूरा से हम थोड़ा छिलपट हो गई। 6 प्लस तो n - 1 × d, तो n - 1 करेंगे तो 14 आ जाएगा, और d से गुना करें तो d कितना है, तो गुना करो 14 × 5 = 70, तो 70 हो जाएगा। तो जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, क्लियर? कोई दिक्कत? उतारिए। हाँ भाई देखो ना, वही तो पूछ रहा था T15 भाई, पूछा था ना। सुनो इधर, सुनो पहले पूछा था ये कि आपको दे दिया था कि किसी एपी का जो 5वां पद दे दिया था 26 और 10वां पद 51 दे दिया था। सुनो पहले, तो ऐसे देकर पूछ दिया कि 15वां पद बता दे। 15वां पद दिया नहीं तुमको। कोई भी पद निकालने के लिए है तो उसमें क्या चाहिए, a चाहिए, d चाहिए और n चाहिए। n तो पता है, a और d नहीं पता है। a और d कहाँ से पता होगा, ये जो दूगो देले है ना वहीं से पता।
दिले उसी को फॉर्मूला लगाया, समीकरण कंडीशन ऐसा बना, कैलकुलेशन किए, ए और डी का मान लिखला और 15वां पद पूछ रहा है तो T15, तो T15 को Tn के हिसाब से तुरो नहीं यार। अरे नहीं जानते हो, क्योंकि Tn बराबर फॉर्मूला क्या होता है रे, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। Tn बराबर फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो तो भाई n का मान 15 में है, a का मान ओरिजिनल आइले है, n के मान 15, 15 माइनस 1 14, 14 में d का मान जोड़ देते हैं। आगे समझ में है बता। देखिए सुनो पहले, ए मरू तो मुंह में पदम लगी हो, एगो देखो लिखल के बाहर से पढ़े वाला के बहुत शिकायत रहता, ज्यादा जो ज्यादा पढ़ के जेकर दिमाग दम पकड़ ओकर तो दिमागे पगलाइल पढ़ कोना वाली के। चलो ए चुप देखो, तो इस टाइप अच्छा एपी लिखने के लिए क्या चाहिए, एपी लिखने के लिए ए अगर पता हो जाए, डी अगर पता हो जाए तो एपी लिखा जाएगा कि नहीं? यही टंटा से पिटाई होता है। सुनो इधर, तो एपी लिखने के लिए रहेगा तो ए और डी पता रहेगा तो लिख दोगे। अब यहां पर एपी ज्ञात करने के लिए बोला, एपी लिखने के लिए बोला, मरबू ने मुंह टूट जाइए, छोटा आदमी, बाकल आदमी, बकलोल। सातवां और 13वां पद क्रमशः दिया गया है, तो सातवां ये दिया है, 13वां क्रमशः के मतलब क्या, वही मतलब 13वां ये है आपका। क्रमशः के मतलब जो पहले बोला है पहले, जो बाद में बोला बाद में, रिस्पेक्टिवली जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। अब लगे हमरे तू पढ़ा, हमरे का पढ़े तू अब रे। चलो देखो इधर, तो जो आपको पता है जो सातवां पद है वो 34 है और 13वां पद है वो 64 है, तो लिख सकते हो 37 कितना दिया हुआ है 34। इसको तोड़ के अब डायरेक्ट तुम लिख सकते हो, इसको तोड़ के डायरेक्ट लिख सकते हो ना, a प्लस 6d लिख सकते हो क्या, बराबर 34 लिख दिए समीकरण। इसको क्या मान लो फर्स्ट। इस टाइप के क्वेश्चन अगर डायरेक्ट उसे तोड़ के लिख देना, कहीं ना कहीं फॉर्मूले में बैठा है। अरे फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला बैठा के दिखा दूं क्या? नहीं ना, फॉर्मूला देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना, तो जब n के मान 7 है, 7 जब रखोगे n के मान 7 और 7 रखे थे घटा के गुना कर दिए, इसका वैल्यू दिया हुआ है, समझ में आया? इसी प्रकार इसको कर सकते हो डायरेक्ट। कितना दिले है, अच्छा और दिले है ना, और इसका दिले है ना t 13 बराबर कितना 64 दिले है। अब देखो इसी प्रकार इसको तोड़ोगे a प्लस 64 समीकरण। सुनो यहाँ पर n था, सुनो पहले ध्यान से, यहाँ जब n था तो n के हिसाब से तोड़ते हैं फॉर्मूला, तो वो होता है जब इसके हिसाब से तोड़ेंगे तो घट के टूट हो जाएगा, समझ में आया? तो इसके हिसाब से तोड़ दिए, आ गया हुआ समझ में। अब सुनिए, आइसु दिमाग लगा सकते इस टाइप के, घटा के डी से गुना कर दो, ए में जोड़ दो, बराबर उतना लिख दो। अब इसको हल कर दो, ए और डी का मान निकल जाएगा तो ए पे लिखा जाएगा। तो एक काम करिए, घटा दीजिए, इस सेकंड में से फर्स्ट घटा दीजिए, तो लिखिएगा
समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड करने पर करो भाई। तो सेकेंड में से तुम किसको घटा रहे हो? पहले सेकेंड वाला, तो इधर वाला इधर के साथ, इधर वाला इधर के साथ, तो इधर सेकेंड वाला लिखो। तो a प्लस 12d में से घटेगा ई वाला, तो घटाएंगे देख फर्स्ट माइनस, चलो हो गया। सेकेंड में से घटा रहे, तो सेकेंड में से घटा रहे तो सेकेंड वाला पहले लिखोगे, फर्स्ट वाला बाद में, तो ई वाला घटाओ तो क्या हो जाएगा माइनस a माइनस 6d ना। देखी तरह ना कैलकुलेशन थोड़ा सा। फिर 64 में से 34 घटाएंगे, a से खत्म, घटेगा तो 6d, कितना बचेगा 30, कट करो तो d का मान 5। अब d का मान 5 आ गया तो कोई समीकरण में रख दो। तो लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर। अब रखो, अब सुनो, तो d का मान रख दो फर्स्ट में। तो d देखो, तो a का a प्लस d के जगह पर कितना रखेंगे 5, तो 6 बचे 30 बराबर 34। 34 माइनस 30 घटाएंगे तो 4 है ना, यानी कि इसलिए a का मान 4। अब लिख सकते हो AP, AP लिखने इसलिए लिखेंगे AP, AP, AP लिखोगे तो कैसे AP लिखोगे भाई? तो A प्रथम पद चाहिए, अरे चुप न रे, अरे छोड़ ना, ये समझ लो ना तुम, AP। अब देखो हम बोल रहे हैं, समझ लेना, तूने के समझावे के चक्कर में कुछ ना कुछ हो ही जाता है। देखो इधर देखो, तो AP लिखते हैं कैसे? जो प्रथम पद है उसमें d जोड़ते जाते हैं। तो पहले 4 लिखोगे प्रथम पद, अब d जोड़ो, तो d कितना आया है 5, तो कितना हो जाएगा 9। फिर d इसमें जोड़ेंगे, इसमें नहीं, तो कितना हो जाएगा 14। फिर d जोड़ेंगे, बस छोड़ दो, ज्यादा नहीं लिखने के लिए 3-4 को लिख के दिखा देना, यही AP हो गया। कोई दिक्कत? बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, उतार लीजिए।